Assalamualaikum to everyone. I am Hera. Today in this video, I am going to discuss about the topic is French Revolution. First of all, I will discuss about background of the French Revolution, and then I will discuss about causes of the French Revolution. जैसे कि ये एक रिवॉल्यूशन है, इसको होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1789 से 1794 तक थी और इसमें सबसे बड़ा हाथ किंग लॉइस का था। किंग लॉइस को जब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होने लगी तो उसने टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश की और उसने एक जनरल स्टेट्स की मीटिंग बुलाई, लेकिन हाई टैक्सेस की डिस्कशन के बजाय प्रोटेस्ट हो गया अगेंस्ट हीट कंडीशन इन फ्रांस। उसके बाद 14 जुलाई 1789 में पेरिस का जो मॉब है वो बेस्टिल फोर्ट्रेस पर अटैक करता है क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा था। वो हंग्री थे ड्यू टू लेक ऑफ फूड, ड्यू टू हार्वेस्ट, एंड वो अपनी लिविंग कंडीशन से भी डिससेटिस्फाइड थे और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट थे किंग और उसकी गवर्नमेंट से। इसलिए उन्होंने 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल फोर्ट्रेस पर अटैक किया। और जैसे ये खबर किंग लॉइस को मिलती है तो किंग लॉइस और उसकी फैमिली जो है अक्टूबर 1789 में एक वर्साइल रॉयल पैलेस से पेरिस में शिफ्ट हो जाती है। 1789 में किंग लॉइस भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है एंड फोर्स टू एग्री अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद एक लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्न करती है इन प्लेस ऑफ किंग फ्रॉम अक्टूबर 1791 टू सितंबर 1792 एंड वाज देन रिप्लेस्ड बाय नेशनल कन्वेंशन। उसके बाद वो रिप्लेस की जाती है नेशनल कन्वेंशन के ज़रिए। नेशनल कन्वेंशन में ये होता है कि वहाँ पर कोई रूल किंग नहीं करेगा, वहाँ पर रूल कॉमनर्स करेंगे, उनमें से कोई एक इलेक्टेड रहेगा जो हुकूमत करेगा। द फ्रेंच रिपब्लिक वॉज डिक्लेयर्ड एंड द किंग वॉज सून पुट ऑन ट्रायल। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकम मोर वायलेंट एंड रेडिकल, और ये इतनी वायलेंट और रेडिकल हो जाती है कि जनवरी 21, 1793 में king was assassinated and 1400 people were suspected of republic executed in Paris। और 1400 पीपल ने ये कहा कि जो रिपब्लिक के एनिमीज है उनको एग्जीक्यूट किया जाए पेरिस में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट काजेस। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रांस जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। फ्रांसिस भी कॉस्टली इन्वॉल्व होता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, और किंग लॉइस भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। किंग लॉइस भी अपनी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करता है, इन किंग लॉइस ने उसकी प्रीडेसेसर्स भी, और इतने पैसे खर्च करता है कि कंट्री जो है बैंकरप्ट हो जाती है। नॉट ओनली हैज़ रॉयल ट्रेजरी रन आउट, ना सिर्फ रॉयल ट्रेजरी, हम ऐसे कह सकते हैं कि किंग के अंदर जो ट्रेजरी थी न कि वो, बल्कि 2 डिकेड्स तक हार्वेस्ट जो है पूरे हो जाते हैं। ब्रॉड लाइव स्टॉक डिजीजेस और ब्रेड के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाती है, और यही वजह थी पीजेंट्स और अर्बन के बीच में डर पैदा करने की, और ये तकरीबन 20 ईयर्स तक चलता रहता है। 20 ईयर्स तक ये चलता रहा। उसके अलावा many people have used riots, looting and strikes to express their despair and hatred of high-tax regime without providing any assistance। बहुत सारे लोगों ने लूटिंग की, राइट्स किए, स्ट्राइक्स किए, ये एक्सप्रेस करने के लिए कि वो उनके हाई टैक्स रिजाइन से कितनी नफरत करते हैं, और वो ज़ाहिरी बात है नफरत करेंगे क्योंकि उनकी कंडीशंस भी वीक थी। अगर उनको सपोर्ट भी नहीं किया जाए और टैक्सेस भी बढ़ाया जाए तो वो नफरत ही करेंगे विदाउट प्रोवाइडिंग एनी असिस्टेंस, बगैर असिस्टेंस प्रोवाइड किए। इन द फॉल ऑफ 7, अब ये सब जो राइट्स चल रहे थे, लूटिंग चल रहे थे, स्ट्राइक चल रहे थे, इन सब को ध्यान में रखते हुए 1796 में चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कॉलोनी एक फाइनेंशियल रिफॉर्म से पैकेज प्रपोज किया। और ये कौन थे? ये एक जनरल कंट्रोलर थे लुइस के।
उसमें पहले ये होता था कि जो प्रिविलेज क्लासेस थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उनको टैक्सेस में एग्जेम्पशन मिलता था। ये प्रिविलेज क्लासेस में कौन कौन आता है? एक तो क्लर्जीज आते हैं, दूसरे नॉबल्स आते हैं और तीसरे बोर्जियोजीज। बोर्जियोजीज जो है ये ग्रेट मैन। लेकिन जो चार्ल्स अलेक्जेंडर ने जो पैकेज फाइनेंशियल रिफॉर्म से प्रपोज किया था, इसमें यह था कि उसमें कोई भी लैंड टैक्सेस में एग्जम्पशन किसी को भी नहीं मिलेगा, सबको यूनिफॉर्म लैंड टैक्स देने पड़ेंगे। इसलिए किंग लुइस ने एक जनरल ऑफ स्टेट्स की मीटिंग बुलाई। ये एक गैदरिंग हुआ करती थी जिसमें क्लर्जीज, नॉबल्स एंड बुर्जुआजी आते हैं। बुर्जुआजी ये एक ऑनर लोगों की क्लास है, जो फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती है उनके ऑनर्स बुर्जुआजी हुआ करते थे। और ये जो गैदरिंग हुई फर्स्ट टाइम 1614 में हुई। अब हम चलते हैं एंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन का राइज भी होता है। ऑन अगस्त 22, 1795 में जो नेशनल कन्वेंशन है वो जिरोडिन्स से बना था। यहाँ पर जैकोबिन्स का पावर ख़त्म कर दिया जाता है। जिरोडिन्स जो है रेन ऑफ टेरर को भी सर्वाइव करते हैं। उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी पास की जैसे उन्होंने नेशनल कन्वेंशन बनाई और उन्होंने फ्रांस बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी बनाए। इसमें 2 हाउसेस आते हैं।